वो कल जो मुझे मिली थी वॉक करते करते, क्या नाम था उसका? बताया भी था, मैंने पूछा भी था। याद क्यों नहीं आ रहा? क्या था क्या था क्या था? ऐसा अक्सर होता है ना कि जब हमें कोई कुछ बताता है तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ याद रहेगा, बट जब थोड़ी देर बाद याद करने की कोशिश करते हैं तो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। और फिर ये परेशानी होती है कि हमें याद क्यों नहीं आ रहा। तब झुंझलाहट भी होती है और टाइम वेस्ट भी। ऐसा अक्सर क्यों होता है? इसके एक नहीं बल्कि बहुत से फैक्टर्स हैं। बहुत बार जो हमारी लिसनिंग होती है वो एक्टिव ना होकर बड़ी कैजुअल सी होती है। एक्चुअली जब हम किसी से बात करते हैं या नाम पूछते हैं तो तब हमने उसका नाम पूरे दिलो दिमाग से सुना ही नहीं होता। लगता ज़रूर है कि हम सुन रहे हैं, लेकिन तब हमारा ध्यान कहीं और खोया होता है। जिस बात पर हम फोकस नहीं करते वो बात आसानी से हमारे दिमाग से निकल जाती है, और बार बार ऐसा होने से हमें लगता है कि हमारी याददाश्त कमज़ोर होने लगी है। और ऐसा सोचते रहने से हम अपने दिमाग को भी फीड कर देते हैं कि हमारी मेमोरी वीक हो गई है। जबकि इसी चीज़ को हम नेगेटिव कर सकते हैं, थोड़ा सा अलर्ट होके, इंटेंशनली इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके कि बात करते हुए मुझे उस बात पे फोकस करना है, उस सिचुएशन पे कंसंट्रेट करना है। अपना ध्यान इधर उधर ना ले जाकर उस बात को अच्छे से सुनना है, तो वो बात आपकी मेमोरी में रजिस्टर हो जाएगी। अवॉइड मल्टीटास्किंग। जब हम बहुत सारे काम एक साथ करते हैं तो हमारा ध्यान बढ़ जाता है उनको पूरा करने में, जिससे काम जल्दी होने की बजाय और अधिक टाइम लेता है। रिसर्चेज में पाया गया है कि एट ए टाइम हमारा दिमाग एक ही काम को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा दिमाग एक काम से फोकस हटा दूसरी ओर स्विच कर जाता है, और यही कारण है कि कभी दूध जल जाता है और कभी सब्जी। जल्दी जल्दी काम खत्म करने की जगह और अधिक टाइम लग जाता है। बहुत बार फ़ोन पे बात करते करते हम नमक सब्जी में डालने की जगह दूध में डाल देते हैं, और बात करते हुए चश्मा कहीं उतार कर रख देते हैं और फिर उसे ढूंढते रहते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम एक साथ बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। सो जब भी कोई काम करें पहले उसे ख़त्म करें, फिर दूसरा शुरू करें। स्टडीज़ में पाया गया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में जाते हुए 8 सेकंड्स लगते हैं। अगर उन 8 सेकंड्स में हमारा ध्यान बहुत सारी बातों में बटा हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी मेमोरी में नहीं रहेगी। बहुत बार आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आपका ध्यान बहुत सारे कामों में बटा होता है तो आप भूल जाते हो कि आप किचन में क्यों आए थे, आपने अलमीरा क्यों खोली, क्या लेना था इसमें से। सो जब कोई इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हो या कुछ नई चीज़ सीख रहे हो और उसे याद रखना चाहते हो तो उस समय मल्टीटास्किंग अवॉइड करें। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग जो काम हम मल्टीटास्किंग के दौरान सीखते हैं उसे हम कम याद रख पाते हैं, यानी जल्दी भूल जाते हैं। सो जब भी कोई नया काम सीखना चाहते हो और उसे याद रखना चाहते हो तो उस समय केवल उसी पे फोकस करो, वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। नींद ना पूरी होने से जैसे हमारी वर्क परफॉर्मेंस पे असर होता है, उसी तरह हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस भी ख़राब होती है, जिसका इफ़ेक्ट हमारी मेमोरी पे होता है। क्योंकि नींद के दौरान ही हमारा दिमाग पूरे दिन की बातों को हमारी मेमोरी में रजिस्टर करता है, जो हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। अगर हमारी नींद ही पूरी नहीं होगी तो हमारे ब्रेन के फंक्शंस भी इनकम्प्लीट रह जाएंगे जो नींद के दौरान होते हैं। सो एक अडल्ट को कम से कम 7-8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपनी नींद को पूरा करने पे ध्यान दो। अगर आपको नींद आने में टाइम लगता है तो सोने से आधा घंटा पहले दूध में हनी मिक्स कर ले सकते हैं, इससे आपको अच्छी नींद आ जाएगी। सोने से 1-1.5 घंटा पहले टीवी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल की स्क्रीन को ऑफ कर दें, क्योंकि इनकी लाइट भी सोने वाले हार्मोन को सुप्रेस कर नींद में अड़चन डालती है। कई बार होता है ना कि हम किसी चीज़ को लेकर कहीं अटक जाते हैं, कोई रास्ता नहीं नज़र आता, कोई सल्यूशन नहीं मिलता, सिर भारी होकर चकराने लगता है। उस समय बेहतर होगा कि सब छोड़ छाड़ कर सो जाओ। जब आप नींद पूरी करके फ्रेश होकर उठोगे तो आपको नए आइडियाज़ के साथ साथ अपनी बात का सल्यूशन भी मिल जाएगा। जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होता है उनकी मेमोरी अच्छी होती है उन लोगों के कंपैरेटिवली जिनका बॉडी सिस्टम ब्लड से ग्लूकोज की अमाउंट को यूज़ नहीं कर पाता। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिससे सारे बॉडी ऑर्गन्स को एनर्जी मिलती है। जब ब्रेन को एनर्जी पूरी नहीं मिलती तो फिर मेमोरी लॉस होता है। सो यंग एज में ही अपनी डाइट का ध्यान रखें, फाइबर रिच डाइट लें, वाइट ब्रेड, राइस, पास्ता, पिज़्ज़ा को होल ग्रेन से रिप्लेस करें।
जिससे ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहे और बॉडी ऑर्गन्स को पूरी एनर्जी मिल पाए। टेक गुड क्वालिटी फैट जो वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स, सीड्स एंड फिश में होती है। ये फैट आर्टरीज को ब्लॉक नहीं करती और ब्लड फ्लो नॉर्मल रहता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत बढ़िया है ब्रेन की हेल्थ के लिए। जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश ले सकते हैं, स्पेशली सैल्मन एंड टूना फिश। कॉड लिवर ऑयल इज एक्सीलेंट फॉर ब्रेन। जो वेजिटेरियन है या सी फूड पसंद नहीं करते वो पालक, ब्रोकली, किडनी बीन, सोयाबीन, फ्लैक्सीड ऑयल, वॉलनट्स एक्सेट्रा ले सकते हैं। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें सैचुरेटेड फैट काफ़ी होता है, लाइक मिल्क, बटर, क्रीम, चीज़ एक्सेट्रा, ये भी याद शक्ति को कम करते हैं। सैचुरेटेड फैट उन आर्टरीज को ब्लॉक कर देती है जो दिमाग को फीड करती हैं, जिससे दिमाग को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उसका असर हमारी याद शक्ति पे होता है। पैकेज स्नैक्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स लाइक बिस्किट, केक्स, इन्हें भी अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि इनमें ट्रांस फैट काफ़ी होती है जो आर्टरीज को ब्लॉक करती है। ईट कलरफुल वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इनमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स ब्रेन सेल्स को फ्री रेडिकल्स के डैमेज से बचाते हैं। मेंटल अलर्टनेस और मेमोरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ग्रीन टी पीना शुरू कीजिए। ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ रेड वाइन इज ऑल्सो गुड फॉर एनहेंसिंग मेमोरी। जो लोग रेड वाइन नहीं लाइक करते वो ग्रेप जूस और क्रैनबेरी जूस ले सकते हैं। ड्रिंक इनफ वाटर टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। पानी की कमी होते ही बॉडी बीमारियों से घिर जाती है। एक्सरसाइज इज मस्ट टू इम्प्रूव मेमोरी, स्पेशली एरोबिक्स, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग एक्सेट्रा। रेगुलर एक्सरसाइज करने से एक तो शरीर का बीमारियों से बचाव रहता है, दूसरा ब्रेन को ब्लड सप्लाई अच्छी मिलती है जो मेमोरी को रिस्टोर करने में मदद करती है। अगर आप डायबिटीज़, स्ट्रोक और हाई बीपी जैसी बीमारियां जो कि मेमोरी लॉस का कारण बनती हैं उनसे बचना चाहते हैं तो एक्सरसाइज के लिए टाइम ज़रूर निकालें और अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाएं। मेडिटेशन ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग मेमोरी। इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, लर्निंग और रीजनिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है। कुछ मिनट्स का ध्यान सांसों पे केंद्रित करने से स्ट्रेस कम होता है, मन शांत होता है। क्रोनिक पेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई बीपी और डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम से आराम मिलता है। बहुत अधिक स्ट्रेस के कारण हमारे ब्रेन का इम्पॉर्टेंट पार्ट हिप्पोकैम्पस डैमेज भी हो सकता है। ये पुरानी मेमोरीज को रिस्टोर करता है और न्यू मेमोरीज को रजिस्टर करता है। सो स्ट्रेस को कम करने के लिए हॉबीज़ का सहारा लें, सोशली एक्टिव रहें, मूड को लाइट रखें, कुल मिलाकर प्रसन्नचित्त रहें। खुल के हंसना किसी भी बीमारी के लिए मेडिसिन से कम नहीं, ये तो आपने सुना ही होगा। मेंटल फंक्शनिंग में भी इसका पूरा योगदान है। हंसने से हमारे ब्रेन के नर्व सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो हमारी मेंटल शार्पनेस को बढ़ाते हैं। एंजॉय क्रैकिंग जोक्स और लिसनिंग देम विद फुल फन। अपने लाइफ के मोमेंट्स, फनी मोमेंट्स को दूसरों के साथ शेयर करके दोबारा फिर से खुल के हंसो। बच्चों की मासूम बातों को एंजॉय करके मज़े लो। म्यूज़िक हमें एंटरटेन भी करता है और हमारी कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है। सो लिसन डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूज़िक। जितनी अधिक फास्ट बीट होगी उतना ही अधिक हमारा दिमाग रिस्पॉन्ड करता है। रोजमेरी और तुलसी का तेल सूंघने से भी मेंटल अलर्टनेस बढ़ती है। इसकी 1-2 बूंदें रिस्ट पे, बालों पे या कपड़ों पे लगाओ जिससे आपको भीनी भीनी स्मेल आती रहे। अश्वगंधा हर्ब इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग ब्रेन फंक्शंस। ये ब्रेन सेल को डैमेज होने से और उनके एजिंग के प्रोसेस को स्लो करने में मदद करती है। इसके अलावा मेमोरी को ट्रेन करने के लिए भी हम कुछ एक चीज़ें कर सकते हैं। कोई भी बात जो हम याद रखना चाहते हैं उसे ध्यान से सुनने से और उस बात को दूसरों को बताने से या सुने हुए कॉन्सेप्ट को अपने वर्ड्स में दूसरों को समझाने से वो बात हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाती है। कोई भी चीज़ जो आप सीख रहे हो उसे याद रखने के लिए उसी दिन प्रैक्टिस करें और थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे उसे रिपीट करें। इससे आप भूलेंगे नहीं। किसी मुश्किल वर्ड को याद रखने के लिए उस वर्ड को अपने हाथों से 2-3 बार लिखें, वो आपकी मेमोरी में प्रिंट हो जाएगा। किसी से भी पहली बार मिले तो उसका नाम पूछें और बात करते हुए बार बार नाम लेकर बात करें। अच्छे से उसका चेहरा देखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसे मिले तो पहचानने में मुश्किल ना हो और नाम भी याद रह जाए। जितना आप ब्रेन को यूज़ करोगे उतना ही वो आपके लिए बढ़िया परफॉर्म करेगा। रूटीन से हटकर जो भी काम करोगे उसका दिमाग पे जोर पड़ेगा और मेंटल शार्पनेस बढ़ेगी। कुछ क्रेजी करो, कुछ डिफरेंट करो। किसी दिन घड़ी को लेफ्ट में बांधने की जगह राइट में बांध लो और जब भी टाइम देखने के लिए आंखें उठेगी तो पहले लेफ्ट की ओर जाएंगी, तब राइट की ओर। दिमाग को थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना।
इसी तरह कभी कभी लेफ़्ट हाथ से खाने की कोशिश करो और जो लेफ़्ट हैंडेड है वो राइट हाथ से खाने की कोशिश करें। मोबाइल को राइट हैंड में रखकर लेफ़्ट हैंड से चलाने की कोशिश करें। मतलब कि जिन कामों को करने के लिए आपके दिमाग की कंडीशनिंग हो चुकी है उससे उल्ट करें, ताकि आपके दिमाग पे जोर पड़े और मेंटल अलर्टनेस बढ़े। ऐसा नहीं है कि एजिंग के साथ साथ मेमोरी लॉस होना ही है। अच्छी डाइट लेकर, डिफरेंट ट्रेनिंग से, फिजिकली एक्टिव और खुशनुमा माहौल में रहकर बढ़ती उम्र के साथ साथ मेमोरी लॉस होने की बात को आप झुठला सकते हैं। स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड।